जन्मे हुए बच्चे को भी तो आरती करना, तो उसमें संस्कार नहीं थे, उस संस्कार नहीं है। तो वहाँ पे क्या जैसे जन्मे थे ही ये उसको सब पढ़ाने की शैली है, समझाने की शैली। क्योंकि आपको प्राग भाव नहीं सिखा सकती, अत्यंत भाव नहीं सिखा सकती, तो उनको ऐसे ही बोलेंगे, उनको ऐसे बोलेंगी, बोलते हैं। फिर से समझो, जो ध्रुव को समझेगा उसकी समझ सच्ची, जो ध्रुव को नहीं समझता उसको कोरे व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। टोटल में लिखा है 7वें अध्याय में पढ़ना, कोरे व्यवहार का उपदेश देते हैं। और जो समझदार होते हैं उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। और देखो उपदेश, मुझे पता है ये रोज आफत आएगी आपके ऊपर, मैंने कल भी कहा था। अभी तो रोज आफत आएगी, चर्चा किसी से नहीं कर पाओगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको, बिल्कुल नहीं करेगा, खुद कह रहा हूँ, कोई करेगा ही नहीं। मेरे के साथ भी सपोर्टर कम है, चिंता नहीं करना। मैंने बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे। अरे लेकिन ध्रुव देख के बोलो। अब अस्ति नास्ति पढ़ो, अस्ति नास्ति 20-25 प्रवचन है मेरे, मैंने उसके शुभम के 14 कलश से नहीं लिखी है यहाँ पे, इसमें अपन पढ़े तुमसे। बिल्कुल डरो मत। हाँ, विरोध करना नहीं, संस्कार का विरोध नहीं करना, लेकिन मानना नहीं। क्या कहा? हाँ, संस्कार का विरोध करोगे तो तुम पिट जाओगे। और संस्कार का को मान लिया तो अपन निगो चले जाएंगे। संस्कार नाम की चीज होती नहीं, ये परमार्थ है, परमार्थ अल्टीमेट ट्रुथ कहलाता है, अल्टीमेट ट्रुथ परमार्थ। हम भी उपदेश देते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे पास तो सीधा सच्चा कोई पहली बार मिल जाए तो उसे पहली बार यही पढ़ाता हूँ, और कुछ नहीं पढ़ाता हूँ। जैसे रूटीन लाइफ में जब करते रहे अच्छे या बुरे के संस्कार के अनुसार ऐसा हो ही जाता है ना। देखो, आपको कर्णान युग से पढ़ना है कि द्रव्यान युग से? दोनों से पढ़ लो, दोनों से पढ़ लो, दोनों से पढ़ लो। कर्णान युग में कर्म का उदय बांधा हुआ है, वो उदय आता है, उसको संस्कार कहते हैं। बांधे लो कर्म, हाँ आवे से एम ने या ए ने क्या बोलते, जो बोल रहा संस्कार कहवाय છે, बस संस्कार कहवाय એટલું बस, इसके सिवा कुछ संस्कार नहीं है। 70 कोड़ा कोड़ी अंता कोड़ा कोड़ी हो जाता धार, एक सेकंड में, एक सेकंड नहीं, एक समय 50 साल से आपको भ्रम था, और एक सेकंड में आपने देखा तो कितनी देर में टूटा 50 साल का भ्रम। तो 70 कोड़ा कोड़ी का भ्रम ऐसे टूटता है। मैं ध्रुव टोटो में लिखा है, ओ मुझे तो इन भावों की खबर ही नहीं थी, हो गया समझ। ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। एक पढ़ाया था कलश 274, अद्भुत से भी अद्भुत महिमा जयवंत वर्तती। पहली बार तो ऐसा लगता है जी क्या है, विस्मय होता है, अज्ञानियों को इसमें विस्मय होता है। होगा तो एक तो ये हो गया कर्णान युग से, संस्कार कर्णान युग से कहे जाते हैं, उसे द्रव्यान युग में नहीं मिला ना। द्रव्यान युग कहता है एक भी पर्याय में पिछली पर्याय का संस्कार नहीं होता। बांधेला गोल में उदय में आवे છે એમાં क्या संस्कार है? वो केवाय છે, केवाय છે। दारू पीने वाले के बेटे में दारू के संस्कार आए जरूरी नहीं है। रावण नरक चला गया, बेटा मोक्ष चला गया, कहाँ संस्कार, कौन संस्कार बोलो? 11 अंगनों का पाठी निगो चला गया, और जिसको कुछ नहीं आता था, नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, वो मोक्ष चला गया। अब काय का संस्कार? अभी हमने जो सालों से सुना है करता पड़ेगा, तो अभी एक अकर्ता बना समझने में वो करता बनेगा संस्कारी बाधक बन रहा है। नहीं बन रहा है, देख रहे हो ये बाधा है, कर्म का उदय है वो कुछ नहीं देख रहे हो, ये बाधा है। अब देख रहे हो ऐसे, देखो जैसे एक घड़ी है, अरे सुनो तो घड़ी सामने है, लेकिन हम घड़ी देख ही तो नहीं रहे, हम घड़ी देख ही तो नहीं रहे। कर्म का उदय होगा, जरूर कर्म का उदय होगा, घड़ी देख ही नहीं रहे। हाजरा हजूर विद्यमान अच्छे ने, उधर क्यों देख रहे? कर्म के संस्कार की फला की एक ही वो है ना, देखो ना घड़ी देखो,
बात तो सही है, माने जब तो कोई बात है, मत माने। जब ऐसी बात हो गई, ये मेरी माँ है लेकिन मैं मानता नहीं, तो फिर अब क्या करें, अब इसके लिए क्या करें, नहीं मानते तो अब रोते रहो, कर्म का उदय है, मिथ्यात्व का उदय है, पूर्व कर्म का उदय है, कोई विराधना की होगी इसलिए उदय है। ये पागल व्यय मिला के खुद ही कह रहा है ये मेरी माँ है और मानता नहीं। ऐसा हो सकता है? कॉन्ट्रडिक्शन ऐसा हो सकता है? तो फिर नया जन्म हुआ बालक आहार क्यों ले रहा है? लेने तो दो, पर कहाँ से समझ में आएगा? अरे लेने दो, ध्रुव तो देखो, करना नहीं उससे संस्कार क्यों हुआ है? कहने में आता है, उदय है कहने में आता है, परंतु फिर से हम जहाँ से पढ़ा रहे वो पढ़ो। द्रव्य ज्ञान योग में संस्कार नाम की चीज नहीं है। आप संस्कार मानोगे मोक्ष नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, रोते रहना। संस्कार नहीं है पर क्या है वो नहीं मालूम। हाँ होने दो ना, शरीर को मिलना नहीं वो तो अभी जन्मा, उसे कहाँ पता कैसे तो। अरे फिर छोड़ो ना, शरीर थोड़ी खाता है। ओहो छोड़ो, वो पुतले की बात ही मत करो, ध्रुव की बात करो। थवा योग था बस खत्म, थवा योग हाय। देखो बहुत समझो, एक इंद्रिय वृक्ष है, वो भी डेड बॉडी है, उसमें आत्मा है, तो उस आत्मा को इतना भी होश नहीं कि पानी ऐसे खींचना है, तो अभी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां अंकुर हो रहा है कि नहीं, पत्ते हो रहे कि नहीं, फल फूल हो रहे कि नहीं, टाइम से हो रहे कि नहीं हो रहे, तो वहां के आत्मा तो कितना कैसा है, वो सही नहीं है, तो भी शरीर अपना काम कर लेता है कि नहीं कर लेता है। तो ऐसे यहाँ आत्मा भी शरीर से जुदा होने पर भी, शरीर में रहने पर भी शरीर अपना काम स्वयं कर लेता है। आत्मा तो मात्र रोता है, रोते रहो बस, बैठे बैठे नहीं, आज शरीर से जड़ है, करना तो अपने ही पड़ेगा, करना तो अपने ही पड़ेगा। अरे नहीं करना पड़ेगा, तू ज्ञाता है वहां थवा योग आए छे। बराबर समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ध्रुव नहीं छोड़ो, अभी तुम मेरे सामने ध्रुव छोड़ रहे, अकेले में जाने क्या करोगे? अभी नहीं छोड़ा, अभी सारे क्वेश्चन आएंगे ना कि बाद में अभी भी छोड़ा नहीं है और बाद में भी नहीं। हाँ जी, ऐसे ऐसे जवाब आना चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत है। ये तो पक्का है, ये सब मोक्ष में मिलने वाली है। बोलो अभी मिल गई मोक्ष में, अब मोक्ष में तो क्या मिलना है, यही मोक्ष। हाँ यही मोक्ष है, बिल्कुल ठीक। बोलो और क्या पूछ रहे थे? नहीं, वही हाँ। आत्मा के साथ शरीर होगा तब खुद अपना काम करेगा ना, एकला अकेला शरीर। अच्छा एक बार बताओ, जब आत्मा निकल जाता है, डेड बॉडी होती, तब इसको कुछ काम नहीं होता? ऐसा नहीं होता। जैसा होता है वैसा होता है। मान लो वो लगभग लग जाता है तो आधे हिस्सा पर पता नहीं लगता, तो भी कुछ तो होता है ना, तो ऐसे पूरा लगभग हुआ तो पूरा कुछ हो जाएगा। हमें क्या करना, अपन ये क्यों चिंता कर रहे हो? सुनो, अपन ये क्यों चिंता कर रहे हैं कि मैं अपने घर में पानी छान के पीऊंगा तो मुसलमान के घर में क्या होगा? होगा बस, इधर जो होगा 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 होगा, आप उसमें अपन क्या करें? अपना आनंद खत्म मत करो, तभी आप दूध बन पाओगे। यदि आप बार बार इधर देखोगे तो जी बिल्कुल सही। अलग करना है इसको, अलग बोलो भाई, सुनो हमारी भाषा, धूर्त बनना है कि अवधूत बनना है? फिर क्यों बार बार इधर देखना? अरे होगा, इसका पक्का है होगा। कितने उत्तर चाहिए? मैं पूरे उत्तर दे दूंगा। कितने चाहिए इसके? होगा। तुमसे पूछ के बाल सफेद नहीं होंगे, दांत तुमसे पूछ के नहीं गिरेंगे, गिरे ही जाएंगे। तो आदमी क्या करता है, आत्मा क्या करता है इसको गिराने के लिए? इस देह में अपनी इतनी सी भी नहीं चलती, आत्मा की एक समय को भी नहीं चलती। हम जबरन ठेके ले रहे, जबरन ठेका, धूर्त कहेंगे। हाँ नपुंसक है। तो ये अच्छी समझो, अस्थि नास्ति बताता है, कोई संस्कार नहीं होता। प्राग भाव उसको नाम है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, कोई संस्कार, पिछली पर्याय का अगली पर्याय कोई संस्कार क्यों नहीं आता? सुनो हेतु, एक समय पहले अल्पज्ञ था, अगले समय में सर्वज्ञ हुआ, क्या हुआ बोलो? सर्वज्ञ में अल्पज्ञ का कौन सा संस्कार आएगा?
एक समय पहले मिथ्यात था, अगले समय सम्यक्त हुआ। बोलो मिथ्यात का सम्यक्त में क्या संस्कार लाएगा वो? इधर से पढ़ो ना। अब रोना है तो हाँ, रोने का संस्कार है, रो। जैसे आप नहीं मानोगे तो हम फिर धीरे से कहते तुम में संस्कार पड़े, बस और क्या करेंगे। लेकिन रियली कह रहे हैं किसी में कोई संस्कार नहीं है, तब तो नारकी सम्यक दर्शन ले लेता है। नारकी तीर्थंकर प्रकृति का पुण्याश्रम करता है, तुम क्या करोगे? तो मतलब कोई करता है कोई नहीं करता है तो उसकी योग्यता है। फिर लेकिन कर सकता है तो संस्कार ने क्या किया, ये पूछ रहा हूँ। नारकी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम कर लेता है, तुम करके दिखा दो। अभी लगाओ पूरी एड़ी चोटी का जोर, नहीं कर पाओगे तो संस्कार क्या करेगा? ठीक है, ये तो बहुत लोक व्यवहार की नीति का वाक्य है जी। संस्कार डालो, नीति का है। नीति नीति समझते हो? चरणान योग प्रधान, प्रधान योग प्रधान। तो छठे सातवें में है, हाँ हमें तो जीव को बचाना है, वैसे भी कोई वहाँ पर आकांक्षा होती नहीं है। हाँ, तो फिर जो पहला व्रत बताया गया अहिंसा, अहिंसा, हाँ, वो कहाँ से कैसा है? वो उसको उसके लिए उसको उसी भ्रम को तोड़ने के लिए बंद अधिकार है। कौन सा? उसी भ्रम इसमें बंद अधिकार है। इसमें अपन ने पढ़ा था, आचार्य कहते हैं मैं किसी जीव को इसलिए नहीं बचाता हूँ क्योंकि आयु कर्म दे नहीं सकता, और मैं किसी जीव को मार नहीं सकता क्योंकि उसे आयु कर्म खत्म नहीं कर सकता। बराबर, ये बात बराबर। तो अहिंसा व्रत कहाँ से आया? यही से आ गया कि सम्यक मान्यता होने पर विवेक तो आया लेकिन अविवेक चला गया, तो ये अहिंसा महाव्रत हो गया। विवेक आया पर अविवेक। कल बताया था विवेक अविवेक, कल बताया, परसों कल ही कल बताया। भी बताया था विवेक अविवेक। हाँ, वो ही आ गया। तो इस विवेक का नाम, हिंसा रोकने का नाम अहिंसा व्रत नहीं है। हिंसा तो असंख्यात गुनी बढ़ती है। सु की हाँ, 13वें गुणस्थान में सबसे ज्यादा हिंसा होती है। परम औरत। तो उससे कोई चक्कर नहीं अहिंसा का। अभी आप चलते हो तो भी मरते हैं, आप श्वास लेते तो भी, आप आहार बनता खाते तो भी, उंगली हिलाई ना तो असंख्यात जीव मरे, उंगली हिलाने में असंख्यात जीव मर गए। विवेक और अविवेक का बस, तो मैं भगवान हूँ, ध्रुव हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, गायक हूँ, अपनी मस्ती में रहते हैं, देह की मस्ती नहीं करते, तो अविवेक चला जाता है, विवेक रह जाता है। खाएंगे तो समिति पूर्वक, चलेंगे तो ईर्ष्या समिति पूर्वक, वो अपने आप अपने विवेक से प्रकट हो रहा है, अपने आप। कर नहीं रहे। हाँ, ठस भरे जी, बादल और सूक्ष्म ठस भरे, इतने में तो निपट गया असंख्या। लेकिन आयु अपन बचा नहीं सकते, दे नहीं सकते, तो अपन बच जाते हैं। मारने का अभिप्राय रखोगे तो बंद होता है। ठीक, कल आपका उपवास है क्या? आज उपवास। मैंने सोचा आज खा पी के आया। चलो हाँ बोलो।